तो हाँ जी कुलदीप जी, अब तक इस मामले पर जो अभी जो सुनने में आया है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, क्या कार्रवाई कर रहा है पुलिस प्रशासन? 14 दिन हो गए, पुलिस प्रशासन चुप बैठा है। देखिए, अभी मेरी एएसपी से ही बात हुई है और उन्होंने कहा कि आपके पास कुछ अधिकारी मिलने आ रहे हैं। वो किस विषय में आ रहे हैं उनके आने के बाद ही पता चलेगा कि वो किस विषय में आ रहे हैं। गिरफ्तारी की सूचना देने आ रहे हैं या अभी तक एसआईटी ने क्या क्या काम किया है उसकी सूचना देने आ रहे हैं। लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल तो है कि पिछले 15 दिन से पुलिस के पास इतने तंत्र होते हुए, पुलिस के पास साइबर की टीम होते हुए, सीआईए की टीम होते हुए, इतने अधिकारी यहाँ बैठे हैं, आईपीएस 3-3 4-4 आईपीएस होते हुए, मतलब एक 15 दिन में एक गुत्थी को नहीं सुलझा पा रही। मुझे लगता है कि पुलिस का 100% फेलियर है। तो अभी तक जैसे कि पुलिस प्रशासन, आप कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन गिरफ्तारी करेंगे, क्या उससे पहले कोई वारंट वगैरह जारी हुआ या बिना वारंट गिरफ्तारी करेंगे पुलिस? नहीं, देखिए, वो तो पुलिस का काम है कि बगैर गिरफ्तारी के वारंट के करेंगे। पिछले 5 दिन से हम वहाँ जा रहे हैं और आरोपी पक्ष को भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। आज भी वो आए हुए हैं। पिछले 3 दिन से प्रशासन यही कह रहा है कि हमारी फाइल पूरी नहीं हुई, पूरी होते ही गिरफ्तारी कर लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जो हमने तथ्य दिए हैं, इलेक्ट्रॉनिक जो एविडेंस दिए हैं, वो काबिले गिरफ्तारी है और गिरफ्तारी डाल देनी चाहिए थी। 30 तारीख को ही बनती थी गिरफ्तारी, तो उसमें कोई दोराई है ही नहीं। लेकिन जांच किस चीज़ की जांच कर रही है ये समझ नहीं आ रहा है एसआईटी का। तो भाई साहब, जो आपने जो एविडेंस दिए उसके अलावा क्या पुलिस को कोई अन्य एविडेंस भी मिले हैं? एसआईटी ने जो जांच पड़ताल की उसमें कोई अन्य एविडेंस मिले? नहीं, देखिए, इतना हीनियस क्राइम है और इस तरह के क्राइम में जब कोई प्रदर्शन होते हैं तो जो एसआईटी होती है या जांच अधिकारी होता है वो बार बार आकर धरने पर बताता है कि आज हमने इन लोगों से पूछताछ करी, इन लोगों का डाटा हमने खंगाला है और ये तथ्य हमने मिले हैं। लेकिन बड़े दुख की बात तो यही है ना कि गरीब का बेटा था इसलिए उसको न्याय नहीं मिल पा रहा। अगर प्रशासन के ये भ्रम है दिमाग में कि वो वैसे ही चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। जब तक सुमित को न्याय नहीं मिल जाता तब तक हम जाने वाले नहीं। चलो, आपने एक बात कही थी कि एक तो जो मामला है इसको सुसाइडी की तरह देखें या मर्डर की तरह देखें, किस प्रकार से इस मामले को जो आप देख रहे हैं और पुलिस प्रशासन ने किस तरह से इस मामले को देख रही है? देखिए, प्रशासन के लोग किस थ्योरी से देख रहे हैं, हम तो इसको मर्डर की थ्योरी से देख रहे हैं और वास्तव में है भी मर्डर। क्योंकि जब सोशल मीडिया की चैटिंग आती है तब से शक ज़्यादा गहरा होता है और कॉल रिकॉर्ड के बाद कॉल रिकॉर्ड जो सीडीआर आती है, पुलिस ने जो हमें बताया कि उन्हें परिजनों के संपर्क में वो लड़की थी, तो 100% है कि परिजनों ने उसके माइंड में ये बात डाली है कि आपने जो छोटी कास्ट के लड़के से, चमार जाति के लड़के से शादी की है, इसका माइंड वॉश किया है। और तब इस तरह की उन्होंने रणनीति बनाई है अपनी बुआ के लड़कों के साथ, अन्य परिजनों के लोगों के साथ मिलकर कि क्यों न सुमित को रास्ते से हटा दिया जाए। तो हम तो इसको मर्डर की थ्योरी से देख रहे हैं। तो एक जो है ऐसे मामलों में जो एक चीज़ निकल कर सामने आती है कि ऑनर किलिंग, उस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे? क्या ये मामला उससे भी जुड़ा हो सकता है? नहीं, ऐसा ही तो लग रहा है ना कि एक लड़की सोशल मीडिया पर इसकी है नी मर्डर की प्लानिंग बना रही है, तो परिवार के लोग ही तो ऑनर क्लीन करते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे जुड़ा हुआ भी है। पुलिस ने जांच नहीं शामिल है, तभी परिवार के लोगों के संपर्क में क्यों आई? घर से भाग गई थी और उसके बाद वो 24 अगस्त के बाद परिवार के लोगों के संपर्क में आई। उन्होंने किस तरह का टॉनिक उसके दिमाग में डाला है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो अभी जो है डीएसपी साहब धरना स्थल पर पहुंचने वाले हैं, क्या ब्रीफ करने वाले हैं, क्या लगता है आपको? अभी तक क्या आश्वासन दिया उन्होंने? गिरफ्तारी तो हुई नहीं अभी तक? नहीं, गिरफ्तारी की तो अभी तक है नहीं, जहां तक मेरे सूत्र बता रहे हैं। हमने पुलिस के सूत्रों से बातचीत की है, तो ये एसपी से मेरी अभी जस्ट बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि आपके बीच में कुछ डीएसपी और कुछ अन्य अधिकारी आ रहे हैं, वो आएंगे, देखेंगे क्या ब्रीफ करेंगे। चलो ठीक है जी, धन्यवाद। जैसे कि मामले पर आपने अभी तक जाना कि अभी तक इस मामले पर जो है एसआईटी ने क्या जो है जांच पड़ताल की है, क्या अब तक हुआ है, पूरी की पूरी अपडेट आपको मिली है। और अभी धरना स्थल पर आप देख सकते हैं और परिवारजनों का मानना है कि धरना स्थल जो है जारी रहेगा जब तक गिरफ्तारी नहीं होती दोषियों की, या जब तक दोषियों को कड़ी से कड़ी सज़ा नहीं मिलती तब तक ये धरना जारी रहेगा। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ, जुड़े रहिएगा, लाइक एंड शेयर कीजिएगा।